अब हम लोग आ चुके हैं तीसरे नंबर पर, है ना। ये हम लोग का प्रश्नावली 1.3 का अंतिम प्रश्न है और इस चैप्टर का भी ये अंतिम प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। प्रश्नावली 1.2 का ये अंतिम तीसरा प्रश्न है। कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये जो तीनों संख्याएं दी हुई है हमें, ये तीनों ही अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है भी अपरिमेय संख्या। एक नंबर में 1/√2, 7√5 और तीसरे नंबर पर है 6√2। ये तीनों अपरिमेय संख्या है। इनको हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 7 बनाया था। ओके, चलो, ये तो है हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसे मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे हल, है ना। एक नंबर बना रहे हैं, ठीक, तो लिखेंगे माना कि 1/√2, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया, क्या जाता है मानने में, है ना। अगर ये हमारा परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। यहां लिखेंगे या 1/√2 बराबर P/Q, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या होता है, तो P और Q ये दोनों ही हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक। ओके, तो हम इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे PQ पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। साथ में ये जो Q है हमारा 0 नहीं है, इसको बोलते हैं Q बराबर 0 नहीं है। ओके, ये हमने पहला स्टेप लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, √2 को एक तरफ छोड़ेंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे, है ना, यही करते हैं ना। तो लिखेंगे या, इसको दो तरीका, देखो आप, एक तो आप ऐसा कर सकते हो, √2 को अकेले छोड़ना है और यहां है हमारा बटा में, तो क्या करोगे, एक तरीका ये है कि आप क्या कर दो, देखो ऊपर में जो है हमारा 1 है, इस 1 को यदि हम नीचे लेकर आ जाए, पलट दें, है कि नहीं, तो इधर वाले को पलटेंगे तो इधर वाले को भी पलटेंगे, इतना तो पता होगा ना। इस 1 को, ऊपर वाला जो अंश है, अंश को हम हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा। यदि हम बराबर के इस पार वाले को, अंश को हर बना दिया, अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया, तो इधर भी पलट जाएगा। P हमारा ऊपर में है तो अब P हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, Q हमारा ऊपर हो जाएगा और P हमारा ऐसा हो जाएगा। यानी कि हम बटा 1 को तो नहीं लिखते हैं, अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 बराबर Q/P, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं पसंद है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, क्रॉस गुना करोगे, इस Q को 1 के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। क्लियर। इस P को आप यहां इधर लेके आ जाओ और इस √2 को उधर लेके चले जाओ, सिंपल सी बात कर सकते हैं। तो ये P यहां आ जाएगा, है ना, और ये √2 बराबर के उस पार चला जाएगा। नहीं हुआ, क्रॉस आप ऐसे ही गुना करते हो ना, मान के चलते हैं कि आप लोग को नहीं आता, काफी बच्चों को नहीं आता है। ओके, मैं बेसिक चीजें ही बताता हूँ, आप लोग को पता होगा। विशेष तौर पर जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए मेरी वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, कर दो डायरेक्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो, √2 बराबर Q/P हो गया, डायरेक्ट हमने कर दिया। ओके, कैसे किया हमने, पहले बताया ना कि √2 को हम ऊपर कर दिए और 1 को हमने नीचे कर दिया। तो किसी के भी नीचे में बटा 1 होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, 1 को हमने √2 को ऊपर कर दिया और 1 को हमने नीचे लेके आ गया, इसको भी ऊपर कर दिया और ये भी नीचे आ गया उसी तरह से, है कि नहीं।
और √2/1 को हम लोग सीधा सीधी √2 लिख लेते हैं, या नहीं तो आप क्रॉस गुना भी कर सकते हो ऐसे, P/Q आप इसको इधर से गुना कर दो, है कि नहीं। तो Q को हम यदि 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद इस P को आप इधर लेकर आ जाओ, P और √2 को गुना करोगे तो √2P हो जाएगा। तो हमें √2 को तो रखना नहीं है, P हम इधर कर दिए और इस √2 को हम बराबर के उस पार लेकर चले गए, तो इधर √2 हो जाएगा। अब चूंकि नीचे में तो कुछ नहीं है, Q तो इधर आ गया, बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी Q/P बराबर हो गया √2। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, आया ना समझ में। ठीक है, जब भी हम जो काम बराबर के इस पार करेंगे वही काम उधर भी करेंगे। हमने इधर क्या किया, √2 को ऊपर कर दिया, तो इधर भी Q को ऊपर करना पड़ेगा। 1 को हमने नीचे किया तो P को हमने नीचे कर दिया। क्लियर, आप देखो, यही देखो P और Q क्या है भाई, पूर्णांक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ये दोनों P और Q लिखेंगे, बस हो गया, आगे और कुछ नहीं करना। अब लिखना है, लिखेंगे यहां PQ, P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। हम लोगों ने पहले ही बताया था पूर्णांक है। यदि P और Q दोनों पूर्णांक है, इसीलिए Q/P, P/Q नहीं बोलोगे, Q/P, क्योंकि यहाँ Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हुआ क्या, √2 और Q/P अगर ये दोनों आपस में बराबर है, हम कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ, है कि नहीं। यहां लिख सकते हैं अर्थात √2 भी परिमेय संख्या हुआ, है कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हुआ, लेकिन क्या √2 हमारा परिमेय संख्या है, नहीं है। लिखेंगे परंतु, है ना, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो अतः लिखेंगे, अतः जब √2 हमारा, हाँ एक और लिख लो, अपरिमेय संख्या है, या छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं। अतः क्या लिखेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने माना कि ये परिमेय संख्या है, मान लिया, लेकिन हमने जब आगे काम किया तो हमको ये नजर आ रहा है कि ये हमारा परिमेय संख्या तो है, लेकिन √2 तो हमारा परिमेय संख्या नहीं ना है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं मिला। बस हो गया, इतना लिखने का, खत्म। इसी तरह से जो ना आप इन सबको भी इस पर लिख लो। ठीक है, एक बार उतार दो, मैं इसी पर डाल देता हूं, आप लोग इसी को देख देख करके तो सारा कर लेना। ओके, देखो यहां से हम क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे, बस सिर्फ इसको मिटाना है। ओके, हल को मिटा देंगे, सारा वही रहेगा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग, देखो 7√5 है तो लिख लोगे, माना कि यहां से शुरू कर दोगे, कितने नंबर, 2 नंबर, है ना। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 7√5 परिमेय संख्या है तो हम इसको लिखेंगे, इसको 7√5
5 बराबर p बटा q हो गया। इसको p इस रूप में लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस √5 को एक तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि ये 7 √5 के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है कि नहीं। 7 गुना √5 तब ना होता है 7 √5। तो हम क्या करें, इस 7 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा q से, जो है ये सॉरी q नहीं होगा, तो p बटा q ही न रहेगा, ये हो जाएगा p बटा 7q, p से ये बटा में आ जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। ये 7 चूंकि √5 के साथ गुना हो रहा है, बराबर की इस पार लेके आएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 7q हो गया। अब हम यहाँ कहेंगे कि pq है ना, pq के साथ साथ हमारा क्या लिखेंगे, pq तथा 7, आप यहाँ लिख लोगे, तथा लिख देना बीच में, ठीक है। pq तथा 7 पूर्णांक है, ये तीनों पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो ये हमारा पूरा जो है क्या मिल गया, परिमेय संख्या हो गया। p बटा 7q ये एक परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या हुआ, ये जब परिमेय संख्या हुआ तो ये भी परिमेय संख्या हो गया हमारा, यानी बोलेंगे अर्थात √5 भी परिमेय संख्या हुआ। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया। ओके, वीडियो रोक करके आप इसको उतार लो। ठीक उसी तरह से हम उसको भी करेंगे, उतार लो इसको। बस इसमें वही करेंगे जैसे हम लोगों ने इसको किया, ठीक है, कुछ नहीं है। ओह, एक ही जैसा तो है, सेम है ना, कर लो। हो गया। तीसरा नंबर, माना कि 6√2, यही है ना, बस ये तो दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। इसी तरह से यहाँ हम √2 को छोड़ देंगे, 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ इसके साथ भाग हो जाएगा, है ना। तो 6q हो गया, तो यहाँ लिखेंगे, तथा लिख देना यहाँ बीच में, ठीक है। तथा 6 पूर्णांक है, pq तथा 6 पूर्णांक है, इसलिए जो है p बटा 6q एक परिमेय संख्या हुआ। जब p बटा 6q ये परिमेय संख्या है तो ये निश्चित रूप से इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √2 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से, चाहे आपके पास जब आपको अकेले में दिया हुआ है कि √5 को सिद्ध करिए ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको बड़ा सा बनाना है, लॉन्ग करना है ना। और जब हमें √5, √2, √3 जैसे संख्याओं के साथ में जोड़ के रूप में दिया हुआ रहे, चाहे घटा के साथ जुड़ा हुआ रहे कोई परिमेय संख्या, तब उस स्थिति में हमें इसी तरह से बनाना है, चाहे तो गुना के साथ रहे, चाहे तो फिर भाग के साथ इस तरह से दिया हुआ रहे। इन सभी को जो है हम लोग इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम लोगों ने अभी बनाया। ओके।